नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर आया हूं। आज का यह वीडियो सभी के जीवन की सच्चाई से रूबरू कराने वाला है। बैंक में रुपए के जीरो बढ़ते गए, लेकिन किस काम के, इस पर आधारित है। तो आप सभी इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें और यदि आपको पसंद आए तो सभी के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। जवानी में शारीरिक इच्छाएं चरम पर होती हैं और पहले 20 साल पल भर में गुजर जाते हैं। इसके बाद नौकरी की तलाश शुरू होती है। ये नौकरी नहीं करना, वो नौकरी नहीं करना, पास नहीं, दूर की नहीं करना। कई नौकरियां बदलने के बाद एक स्थिरता वाली नौकरी मिलती है। पहली तनख्वाह का चेक जैसे ही हाथ में आता है, उसे बैंक में जमा करवा दिया जाता है और फिर शून्यों का खेल शुरू हो जाता है। कुछ और साल बीत जाते हैं और बैंक में शून्य बढ़ने लगते हैं। 25 की उम्र में शादी हो जाती है और जीवन की एक नई शुरुआत होती है। शुरुआती साल गुलाबी सपनों से भरे होते हैं। हाथों में हाथ डालकर चलना, सपनों की दुनिया में खो जाना। फिर एक दिन एक बच्चे की आहट होती है और पालना झूलने लगता है। अब पूरा ध्यान बच्चे की देखभाल पर केंद्रित हो जाता है। उसे उठाना, खिलाना, सुलाना, समय का पता ही नहीं चलता। ऐसे ही समय बीतता जाता है। इसी बीच पति पत्नी के हाथ छूट जाते हैं। बातें करना और घूमना बंद हो जाता है। वह बच्चे में व्यस्त हो जाती है और मैं काम में। घर, गाड़ी की किस्तें, बच्चे की शिक्षा, भविष्य की चिंता और बैंक में शून्य बढ़ने का चक्र चलने लगता है। 35 की उम्र में सब कुछ होते हुए भी मन में एक खालीपन महसूस होता है। चिड़चिड़ाहट बढ़ती है और मैं खुद में खोया रहने लगता हूं। बच्चा बड़ा होता जाता है और कब 10वीं की परीक्षा आकर चली जाती है पता ही नहीं चलता। 40 की उम्र तक आते आते बैंक में शून्य बढ़ते रहते हैं। एक दिन पुरानी यादों में खोकर मैंने कहा, पत्नी से आओ, पास बैठो, कहीं घूमने चलते हैं। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहा, अब इस उम्र में ये बातें सूझ रही हैं, यहां कितना काम पड़ा है। फिर वह अपने पल्लू को खोंसकर किचन में चली गई। 45 की उम्र में चश्मा छड़ जाता है, बाल सफेद होने लगते हैं और जिंदगी उलझनों में घिर जाती है। बेटा कॉलेज में चला जाता है और बैंक में शून्य बढ़ते रहते हैं। 50 की उम्र आते आते बाहर निकलने के प्लान बंद हो जाते हैं। दवाइयों का समय तय हो जाता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। एक दिन बेटे ने फोन पर बताया कि उसने विदेश में शादी कर ली है और अब वहीं रहेगा। उसने सलाह दी कि बैंक के शून्यों को वृद्धाश्रम में खर्च कर देना। मैंने सोफे पर बैठकर ठंडी हवा का आनंद लिया, जबकि वह पूजा में व्यस्त थी। मैंने कहा, चलो आज फिर हाथ में हाथ डालकर बातें करते हैं। उसने जवाब दिया, अभी आई। मेरे चेहरे पर खुशी की झलक आई, आंखें भर आईं, लेकिन फिर अचानक आंखों की चमक फीकी पड़ गई और मैं हमेशा के लिए शांत हो गया। उसने पूजा खत्म की और मेरे पास आई। क्या कह रहे थे? उसने पूछा, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाया। उसने मेरे शरीर को छू कर देखा। मैं ठंडा पड़ चुका था। उसने एक क्षण के लिए शून्य में देखा, फिर उठकर पूजा घर में एक अगरबत्ती जलाई और वापस सोफे पर आकर बैठ गई। मेरा ठंडा हाथ पकड़े हुए बोली, चलो, कहाँ घूमने चलना है तुम्हें? क्या बातें करनी है? उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह मुझे निहारती रही, आंसुओं की धारा बहती रही। मेरे सिर का भार उसके कंधे पर गिर गया। ठंडी हवा अब भी चल रही थी। क्या यही जीवन है? इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि जीवन की असली खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि प्यार, समझदारी और साथ बिताए गए पलों में होती है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। तो आप अपने परिवार, दोस्तों, करीबी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर इस ज्ञान से उन्हें भी परिचित करवाएं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और आपका जीवन बहुत सारी खुशियों से हमेशा भरा रहे। इसी मंगल कामनाओं के साथ इस वीडियो से अलविदा। धन्यवाद।